और पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। इजरायल ईरान टकराव कई मोर्चों पर फेल हो चुका है। दक्षिण लेबनान में इजरायली हमले में अल कासमिया ब्रिज पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, तबाह हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। इजरायल के तेल अवीव, अश्कलोन और किरियात गात पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने हमला किया है। ताबड़तोड़ प्रहार उनकी तरफ से किया गया है, जिनमें भारी नुकसान की तस्वीरें सामने आई हैं। डिमोना जैसे संवेदनशील न्यूक्लियर इलाके तक खतरे के निशान नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल में हर्मिस ड्रोन गिराने का बहुत बड़ा दावा कर लिया है। वहीं ईरान ने बड़े पैमाने पर ड्रोन लॉन्च किए हैं। अमेरिका भी एक्टिव नजर आ रहा है। सचकॉम ने ईरान के ड्रोन नेटवर्क पर लगातार हमले की बात मानी है। और इस बीच आपको बता दें, इजरायल ने यूरोप को अलर्ट पर रख दिया है। दरअसल आपको बता दें, डिएगो गार्सिया हमले के बाद यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। आईडीएफ की तरफ से बाकायदा ये अलर्ट जारी किया गया है। ईरान की रेंज में यूरोप के बड़े शहर, इस तरीके का अलर्ट जो है यहां पर जारी किया गया है। लंदन, पेरिस और बर्लिन भी ईरान की रेंज में है। ईरान ने ब्रिटिश बेस डिएगो गार्सिया पर मिसाइलें दागी थी, जिसके बाद अब यूरोप के लिए यहां पर इजरायल की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल जिस तरीके से डिएगो गार्सिया पर ईरान की तरफ से प्रहार किया गया, उसके बाद से अब यूरोप के भी कई ऐसे शहर हैं जो ईरान के निशाने पर हो सकते हैं। ये चेतावनी जारी की गई है। और देखिए, बीते दिनों की स्ट्राइक इसलिए टेंशन बढ़ाने वाली है क्योंकि जिस डिएगो गार्सिया पर ईरान ने मिसाइल दागी है वो करीब करीब 4000 किलोमीटर दूर है और दुनिया के सामने ईरान की मौजूदा मिसाइल ताकत के लिहाज से ये काफी ज्यादा है। तो देखिए, ईरान यहां पर है, यहां पर आपको डिएगो गार्सिया नजर आ रहा है। दोनों के बीच की जो दूरी है वो लगभग 4000 किलोमीटर की है और इतनी बड़ी रेंज की मिसाइल ईरान के पास नहीं है। लेकिन अगर ईरान की तरफ से इतना बड़ा प्रहार किया गया है तो अपने आप में कई ऐसे सवाल खड़े कर रहा है। इसीलिए इजरायल की तरफ से अब लगातार जो है यूरोप के कई ऐसे शहर हैं वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि डिएगो गार्सिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अहम क्यों है। देखिए, हिंद महासागर में एक छोटा सा ये द्वीप है। हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप ये है, इसकी रणनीतिक अहमियत बहुत ज्यादा है। स्ट्रैटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिएगो गार्सिया में ब्रिटेन का मिलिट्री बेस है और अमेरिका ने मिलिट्री बेस को लीज पर यहां पर लिया हुआ है और इस मिलिट्री बेस पर अमेरिका के B-2 बॉम्बर मौजूद हैं। हिंद महासागर में अमेरिका की ये आंख और ताकत दोनों है और ये इलाका आपको बता दें कि ब्रिटेन के नियंत्रण में है। लेकिन मॉरिशस इस पर दावा करता आया है और यही वजह है कि डिएगो गार्सिया की अहमियत यहां पर और ज्यादा मजबूत हो जाती है। और इसी के साथ ही आपको बता दें, लगातार जो है जिस तरीके से डिएगो गार्सिया पर यहां पर प्रहार किया गया है, उसके बाद से लगातार अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। दोनों ही तरफ से प्रहार लगातार जारी है। इसी के साथ ईरान और इजरायल के जंग के बीच रूसी तेल टैंकर एक्वा टाइटन 1 लाख टन से अधिक क्रूड ऑयल लेकर मंगलुरु पहुंच चुका है। भारत के लिहाज से एक अच्छी खबर है। ये टैंकर पहले चीन जा रहा था, हालांकि बाद में से भारत की ओर मोड़ दिया गया। इस टैंकर में करीब करीब 7.7 लाख बैरल कच्चा तेल भरा हुआ है, यानी कि लगातार जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत की तरफ जो है वो टैंकर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ये जानकारी मिल पा रही है कि तेल टैंकर एक्वा टाइटन जो पहले चीन जा रहा था, लेकिन इससे अब भारत की तरफ मोड़ दिया गया और ये मंगलुरु पहुंच चुका है। और इस बीच इजरायल के एराद में हुए मिसाइल हमले के बीच वहां पर मौजूद भारतीय कामगारों ने क्या कुछ देखा है, क्या कुछ झेला है, और वो खुद वहां पर बयां कर रहे हैं। भारतीय वर्कर राजेश कुमार ने उस खौफनाक मंजर को बेहद करीब से देखा था। उन्होंने बताया कि हमले के वक्त वो कहां पर थे, कैसे उन्होंने अपनी जान बचाई और वहां पर मौजूद बाकी लोगों का क्या हाल है। आप सुनिए। जब ये मिसाइल अटैक हुआ आप कहाँ पे थे, क्या हुआ उस टाइम? हम तो उतने समय जैसे मिसाइल अटैक हुआ उसके 5 मिनट पहले तो अलार्म आ जाता है, नोटिफिकेशन सतर्क होने का, तो हम तुरंत बंकर में चले गए। लेकिन जैसे बंकर में पहुंचे और वही 2 मिनट के बाद बहुत तेज धमाका हुआ कि बंकर तक में लगा कि इसी बिल्डिंग में धमाका हो गया है। इतना शिद्दत थी, इतना तेज धमाका था कि सभी लोग एकदम से सहम गए। सब एक कोने से दूसरे कोने भागने लगे बंकर में। इसके बाद में ये लगा कि ये तो हमारे बिल्डिंग के ऊपर ही धमाका हो गया। बस
थोड़ी देर के बाद जैसे नोटिफिकेशन दोबारा आया कि आप बंकर छोड़ सकते हैं, जैसे हम निकल करके देखे तो उसमें लगा कि नहीं यहाँ ये बगल वाली बिल्डिंग में है। जब बगल वाली बिल्डिंग में और थोड़ा बगल में घूम के देखा गया तो उसमें जो है तो खूब धुआं छाया हुआ था और इतना तेज धमाका था कि लगभग इस बिल्डिंग से 500 से 600 मीटर की दूरी पे हर जगह हर जितनी कोई बिल्डिंग तबाह हुई है। खिड़की हैं वो टूट गई थी, जबकि हमारी खिड़की भी टूट गई थी। यहाँ से जहाँ आप लगभग रहते हैं तो आपके घर की भी खिड़कियां टूट हाँ 500 मीटर की दूरी होगी तो वहाँ पर वो खिड़की टूट गई गई। थी। जोरदार धमाका। इतना जोरदार धमाका था। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सऊदी अरब पर ईरान की तरफ से बड़ा मिसाइल अटैक किया गया। इजरायल और यूएस सैन्य बेस को निशाना बनाया गया है। जानकारी निकल कर आ रही है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी IRGC की तरफ से यहां पर एयर स्ट्राइक की गई है। तो एक बार फिर से सऊदी अरब पर ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया है। इजरायल और यूएस सैन्य बेस को निशाना ईरान की तरफ से बनाया गया है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर एयर स्ट्राइक की गई है। और दक्षिणी लेबनान के मशदल सेम्स इलाके में इजरायली वायुसेना ने एक सटीक हमला करते हुए हिजबुल्लाह की सबसे घातक फोर्स यानी कि रदवान फोर्स के प्रमुख कमांडर अबू खलील बर्जी को मार गिराया है। वहीं IDF ने लेबनान में हमास के फाइनेंशियल विभाग के एक बड़े अधिकारी बालिग मोहम्मद बिब को मार गिराने का दावा किया है। इस पर लेबनान और सीरिया में आतंकियों की भर्ती करवाने और फंड जुटाने का आरोप था।